प्रणाम। आजकल हर व्यक्ति तनाव में नजर आता है। किसी व्यवसायी को देखें तो वे व्यवसाय के कारण तनाव में है। किसी कर्मचारी को देखें तो वे वर्कलोड के कारण, कार्य को जल्दी करने के कारण तनाव में है। सामाजिक परिस्थितियों में भी तनाव है, संबंधों के बीच तनाव है। इतना ज़्यादा वातावरण पूरा तनावपूर्ण है कि हर व्यक्ति उससे घिर चुका है। और हम बचना चाहें इस वातावरण से तो हम बच नहीं सकते, क्योंकि इसी वातावरण में हमें जीना है। तो इस वातावरण में जीते हुए अपने आप को कैसे तनाव से मुक्त रखें, तनाव से अलग रखें, इसके लिए मैं आज कुछ आपसे बात करना चाहूँगा। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जब हम तनाव में होते हैं तो सोचते हैं तात्कालिक घटना जो घट रही है, जो समय में जो स्थिति चल रही है, हमें लगता है कि शायद हम इस कारण से तनाव में हैं। जैसे कोई विशेष घटना हमारे जीवन में चल रही है और हम परेशानी में हैं, तो हम ही सोचते हैं इस विशेष घटना के कारण तनाव में है। या कोई अचानक कोई काम आ गया, हम सोचते हैं इस काम के कारण तनाव में है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति तनाव में है आज के समय में, वह कोई एक घटना के कारण तनाव में नहीं है या एक काम के कारण तनाव में नहीं है। वह तनावपूर्ण जीवन जो लगातार चल रहा है, अनवरत चल रहा है, उन सबके जोड़ के कारण तनाव में है। यह जो हमारे भीतर तनाव है, यह तनाव किसी एक घटना का परिणाम नहीं है। ये हम पिछले जीवन को जितना ढंग से जी रहे हैं, पीछे जितना तरीके से हम जीवन को जी रहे हैं, उस समस्त जीवन की शैली का परिणाम है कि आज हम इतने तनाव में। अब वो शैली कैसे गलत है, इस बारे में मैं बताना चाहूँगा। हम जो जीवन जी रहे हैं, वह जीवन अब आजकल बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का जीवन है। हम अपने जीवन को देखें, कहीं भी हम काम कर रहे हैं तो हर वक्त हमारे भीतर उतार चढ़ाव चलता रहता है। अरे अभी का भी ये काम करो, बहुत जल्दी है इस काम को करने की, तो हम अचानक बहुत ज़्यादा गति पकड़ लेते हैं और उस काम को करने के लिए तेज हो जाते हैं। फिर अचानक वह काम जब पूरा हो जाता है तो थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, तो उस रिलैक्सेशन को पूरा जी भी नहीं पाते हैं कि नई चीज़ आ जाती है, नया क्षण आ जाता है, कोई नया काम आ जाता है। या उस काम कोई नया काम नहीं भी आए तो हम मोबाइल को पकड़ लेते हैं, उसमें फिर उतार चढ़ाव देखते हैं। उसमें कुछ घटनाएं आ गई, किसी के साथ बुरा घट गया, किसी के साथ अच्छा घट गया, इस तरह की उत्तेजनाओं को हम लगातार देखते रहते हैं, क्योंकि पूरा मीडिया उत्तेजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए आतुर है। प्रत्येक मीडिया का जो माध्यम है, भले मोबाइल हो, टीवी हो या कोई भी आपका इंटरनेट हो, सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उत्तेजक बातें जो एक्साइट करती हों, उन बातों को कलेक्ट करके लोगों को प्रस्तुत किया जाए, ताकि मन उन्हें अपने आप को सक्रिय महसूस करे, उत्तेजक महसूस करे। तो अगर हमने मोबाइल भी देख लिया, टीवी भी देख लिया बीच में, जब हम एकदम रिलैक्स के मूड में, तो पुनः उतार चढ़ाव में आ गए। सीरियल देखे, उन सीरियलों में भी उतार चढ़ाव है। ऐसे करके मैं कहना चाहूँगा कि हमारा पूरा जीवन का ढंग ही उतार चढ़ाव का ढंग हो गया है और हमें पता नहीं चल रहा है किस किस तरह के तनाव, हमारे तनाव तो हैं ही, दूसरों के तनाव भी हम अपने अंदर डाल रहे हैं। तो व्यक्ति अगर मनोरंजन भी खोज रहा है, उन मनोरंजनों में भी तनाव है। यदि व्यक्ति कोई काम ढूंढ रहा है, काम कर रहा है, उस काम में तनाव है। यदि कोई व्यक्ति सामाजिक कार्य कर रहा है तो समाज में तनाव व्याप्त है, आपसी लड़ाई झगड़े, यानी पूरा का पूरा वातावरण आज के समय में एक तो बहुत जल्दी का है, एक नई नई चीजें बदल रही हैं, परिवर्तन बहुत तेज आ रहा है। उन सभी परिवर्तनों के कारण हम किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, हमारे भीतर तनाव ही तनाव हम मोल ले रहे हैं। और फिर हम अचानक किसी बीमारी से गिरते हैं, अचानक कोई परेशानी में आते हैं, हम सोचते हैं कि यह तनाव कहाँ से आया। शायद एक घटना का परिणाम है, एक घटना का नहीं, पीछे की घटी पूरी जीवन शैली का परिणाम है कि हम तनाव में आए। तो फिर क्या करें? रहना तो इन्हीं चीजों के बीच है, इन्हीं वातावरण में रहना है। इसके लिए जरूरी है कि हम जो भी करें वह हम बाकायदा करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच बीच में जो क्षण शांति के आते हैं, जो क्षण रिलैक्सेशन के आते हैं, उन क्षणों में हम
व्यर्थ की चीजों में ना उलझे। जैसे कोई काम पूरा हुआ, तनाव का काम पूरा हुआ, हम रिलैक्स हुए, तो हम रिलैक्स होते ही क्या ढूंढते हैं कि कोई नई चीज ढूंढते हैं। उस नई चीज को ढूंढने के लिए हम आतुर ना हुए। हम थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स होने दें, अपने आप को शांत होने दें, उस शांति में जीने का प्रयास करें, उस शांति में जीने की आदत को डालें, उस आदत को पैदा करें। क्योंकि जब हम शांति में जीने की आदत को पैदा करेंगे तभी हम शांति में जी पाएंगे। अभी हम उत्तेजनाओं के जीने की आदतों में जी रहे हैं। हमें एक्साइटमेंट चाहिए, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। इस कारण से हम लगातार मन को सदा सक्रिय रखते हैं। मन कभी शांत नहीं होता है। इसलिए अपनी जीवन शैली को बदलना है। अब जैसे बीच का क्षण, अगर आपके भीतर तनाव का कोई काम है वो समाप्त हो जाता है, बीच का क्षण आता है, तो हो सकता है रिलैक्सेशन के लिए आप क्या करें, आप अपनी सांस को देखें, अपनी सांस के साथ होएं। सांस कैसे चल रही है, आ रही है, जा रही है। लगता है ये व्यर्थ का काम है, ऐसा महसूस होगा कि ये तो काम एकदम व्यर्थ का है, ये क्या मतलब। लेकिन ये व्यर्थ का काम ही तो हमें मन को एकदम ठहराएगा, शांत करेगा। यदि हम सांस को देखते रहेंगे तो अब हमारे पास कोई भी काम नहीं है, मन कुछ भी नहीं कर रहा है, बस सांस आ रही है, सांस जा रही है, मन कुछ भी नहीं कर रहा है। तो मन कुछ नहीं करने की आदत में प्रवेश करेगा। जहां शांति के खजाने हैं, जहां शांति के सूत्र हैं, शांति के सूत्र सदा उस जगह मिलेंगे जहां मन कुछ नहीं करता है। मन कुछ भी करेगा तो अशांति होएगा। भले ही वो मनोरंजन ढूंढेगा तो भी अशांति ही ढूंढ रहा है, क्योंकि मन की सक्रियता ही अशांति है। और मन का अक्रिय होना, मन का शांत होना ही शांति की खोज है। तो जैसे ही हम शांत हुए, थोड़ी देर बैठे, कुछ काम नहीं है, सांस पर ध्यान दे लें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। 2, 4, 5 मिनट भी अगर आपने सांस पर ध्यान दिया, आपको पता चलेगा कितनी ज्यादा शांति आपके भीतर आने लगी। ज्यादा समय वो 10 मिनट बैठ जाए, 15 मिनट बैठ जाए, केवल मात्र सांस का निरीक्षण करें। और काम भी चल रहा है तो काम के बीच में भी जब आपको छोटे छोटे क्षण आपको पता चलता है कि मैं काम में लगा हुआ हूँ, बहुत सारे व्यस्त हो गया, खो गया कहीं, मुझे पता ही नहीं चला, अचानक आपको पता चलता है कि अरे मैं तो इतना व्यस्त हो गया, तो क्या करना है, उस बीच बीच के छोटे क्षणों में भी सांस पर ध्यान देना। ये इतना प्यारा सूत्र है और इतना छोटा सा सूत्र है कि यदि आपने इसको आजमा लिया, आप सांस पर ध्यान देने लगे, जब भी आप खाली बैठे सांस पर ध्यान दें। सांस को ना तो गहरा करना है, ना सांस को उथला करना है, ना तेज करना है, ना धीमा करना है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करें। सांस तो अपने आप ही चल रही है, हमें कुछ करना नहीं है। तो जैसी सांस चल रही है, सांस पर ध्यान दें। सांस आई, सांस गई, आप रिलैक्स हुए। जितने रिलैक्स होने की आप आदत को डेवलप करेंगे, उतने ही आप तनाव से मुक्त होने लगेंगे। और तनाव की जो एक अनवरत चलती धारा है, लगातार चलती धारा है, उसमें आप बीच बीच में ब्रेक डालेंगे, बीच बीच में आप उसको तोड़ेंगे। उस कारण से तनाव की जो एक सतत धारा चल रही थी, उस धारा में रुकावट आएगी और आप शांति में धीरे धीरे प्रवेश करने लगेंगे। फिर शांति के क्षणों में जैसे जैसे आप उन क्षणों को बढ़ाएंगे, तनाव की आदत समाप्त होने लगेगी। फिर आप तनाव में विभाजन कर सकते हैं कि एक घटना का तनाव एक घटना तक ही रहेगा, जैसे ही उस घटना से मुक्त हुए आप पुनः शांति में आ गए। तो ये जो लगातार चलती धारा है, इसको ब्रेक देना है, इसको तोड़ना है, ताकि हमारा जीवन ही पूरा तनाव ना हो जाए। घटनाओं के कारण तनाव आए लेकिन लगातार तनाव ना हो। इस तरह से अगर आप छोटे छोटे प्रयोग करें, यदि आप अचानक आपको ध्यान आ गया, तनाव में है, अचानक ध्यान आ गया, तो आप सांस को देख सकते हैं, आसपास के वातावरण को फील करें, महसूस करें, प्रकृति को देखें, तनाव मुक्त हो जाए। थोड़ा वर्तमान में आए, रिलैक्स हुए। वर्तमान में किसी भी तरह से आप आते रहेंगे, आप रिलैक्स होते रहेंगे। वो भले सांस का माध्यम हो, वो भले दृश्य का माध्यम हो, प्रकृति को देखना, आसपास की वातावरण को फील करना, हवाओं को फील करना। जितना आप वर्तमान में आएंगे, उतना ही आप तनाव मुक्त होने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।